आज के इस खास सेशन में स्वागत है। नमस्कार। हमारे पास है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक लिस्ट, क्रम संख्या 1111 से 1150 तक। हाँ, ये आज का हमारा सोर्स मटेरियल है। तो हमारा लक्ष्य है इन शब्दों को गहराई से समझना, उनके अर्थ, उनकी बनावट, इस्तेमाल, सब कुछ। बिल्कुल, ताकि ये हमारी वोकैबुलरी का हिस्सा बन जाए। हाँ, और ये लिस्ट प्रतियोगी परीक्षाओं और अच्छी कम्युनिकेशन दोनों के लिए ही काफी जरूरी है। सही बात है। शब्दों पर अच्छी पकड़ भाषा को मजबूत बनाती है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हमें सिखाते हैं कि कैसे कम शब्दों में सटीक बात कहनी है। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, इस लिस्ट के शब्दों की परतें खोलते हैं एक एक करके। ठीक है, तो नंबर 1111 शब्द है मोमेंटस। मोमेंटस। ये एक एडजेक्टिव है। मोमेंटस। अर्थ है सबसे अहम। डेफिनेशन है वेरी इंपॉर्टेंट और सीरियस। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट मतलब बहुत महत्वपूर्ण, और सीरियस मतलब या गंभीर। तो कोई भी चीज, कोई घटना, कोई निर्णय जो बहुत महत्वपूर्ण या गंभीर हो, उसे मोमेंटस कहते हैं। अच्छा। जैसे कोई मोमेंटस डिसीजन। हाँ, बिल्कुल। या मोमेंटस ओकेजन। ये शब्द आप देखें तो मोमेंट से बनता है। अच्छा, मोमेंट यानी क्षण। हाँ, मतलब एक ऐसा क्षण, मोमेंट, जिसका बहुत बड़ा महत्व हो। इतिहास में कई मोमेंटस घटनाएं हुई हैं। ये एक बहुत मोमेंटस शब्द है। सही कहा। जैसे भारत की आजादी एक मोमेंटस घटना थी। बिल्कुल। इसका मेमोनिक सोच सकते हैं क्या? जैसे मोमेंटस को मोमेंट प्लस अस। हाँ, बढ़िया है। वो पल, मोमेंट, जो हमारे लिए यूएस बहुत इंपॉर्टेंट हो। है ना? कितना यादगार पल, मोमेंटस। बढ़िया ट्रिक है। विजुअलाइजेशन के लिए सोचिए, मान लीजिए कोई स्टेज पर अपना पहला बड़ा पुरस्कार ले रहा है, तो वो जीत का क्षण उस व्यक्ति के लिए एक बेहद मोमेंटस अवसर है। वो फीलिंग ही मोमेंटस है। सही। अगला शब्द नंबर 112 मोनार्क। मोनार्क। अर्थ सम्राट। डेफिनेशन है अ सुप्रीम रूलर। हाँ, सुप्रीम मतलब सर्वोच्च, और रूलर मतलब शासक। ठीक है। तो मोनार्क का मतलब हुआ सर्वोच्च शासक। अक्सर ये शब्द राजा या रानी के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसमें कोई प्रीफिक्स सफिक्स है? हाँ, इसमें देखिए, मोनो उपसर्ग का मतलब है एक, वन। ओके। और आर्क रूट का मतलब है शासक, रूलर। तो मोनार्क मतलब एक सर्वोच्च शासक। समझ गया। जैसे इतिहास में राजा अशोक एक महान मोनार्क थे। बिल्कुल। आजकल भी कुछ देशों में मोनार्क होते हैं, जैसे ब्रिटेन की महारानी अब राजा हैं। हाँ, ये शब्द मोनार्क याद रखना जरूरी है। जरूर। निमोनिक क्या हो सकता है? मोनार्क। सोचें, मोनार्क मतलब मोर प्लस नार्क, जिसके पास सबसे ज्यादा मोर शक्ति हो। हाँ, और जिसके आगे सब नतमस्तक हो। अच्छा है, वो है मोनार्क। विजुअलाइजेशन के लिए एक आलीशान सिंहासन पर बैठे राजा या रानी की कल्पना करें। सिर पर ताज, हाथ में राजदंड। वो एक मोनार्क है, उनकी पूरी पर्सनालिटी ही मोनार्क वाली होती है। ठीक है, अब आते हैं नंबर 1113 पर, मोनार्की। मोनार्की। ये भी नाउन है। मोनार्की। हाँ, मोनार्क से ही जुड़ा है। अर्थ राजतंत्र। डेफिनेशन है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यानी शासन की व्यवस्था। हाँ। बाय अ किंग और क्वीन, बाय अ किंग और क्वीन मतलब एक राजा या रानी द्वारा। वह मोनार्की हुई एक राजा या रानी द्वारा चलाई जाने वाली शासन व्यवस्था। अच्छा, तो ये सिस्टम है। हाँ, बिल्कुल, ये शासन का सिस्टम है। जहाँ मोनार्क शासक होता है, उस सिस्टम को मोनार्की कहते हैं। ओके। इसमें भी देखिए, मोनो एक प्लस आर्ची शासन। हाँ। नेपाल में पहले मोनार्की थी। ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जहां मोनार्क राष्ट्राध्यक्ष तो है, पर शक्तियां सीमित हैं। मोनार्की एक तरह की शासन प्रणाली है। निमोनिक तो आसान है इसका। हाँ। मोनार्की, मोनार्क का राज। हाँ, सीधा कनेक्शन है। मोनार्की। विजुअलाइजेशन। एक देश की कल्पना करें जहां सारी सत्ता राजा या रानी के हाथ में है, और वो पद वंशानुगत है, मतलब हेरिडिटरी। हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी। बिल्कुल, पिता के बाद बेटा या बेटी। वो देश मोनार्की सिस्टम फॉलो कर रहा है। समझ गया। अगला नंबर 1114 मोनास्ट्री। मोनास्ट्री नाउन। मोनास्ट्री। अर्थ मठ। डेफिनेशन है अ बिल्डिंग वेयर मंक्स लिव एज अ कम्युनिटी। यानी एक इमारत जहां भिक्षु। हाँ, एक समुदाय के रूप में। अ बिल्डिंग मतलब एक इमारत, वेयर मंक्स लिव मतलब जहां भिक्षु मंक्स रहते हैं,
एज अ कम्युनिटी मतलब एक समुदाय के रूप में। बिल्कुल। तो मोनेस्ट्री वो जगह है जहाँ साधु या भिक्षु एक साथ एक समुदाय की तरह रहते हैं, अक्सर धार्मिक जीवन बिताते हुए। जैसे बौद्ध मोनेस्ट्री। हाँ बिल्कुल, ये अक्सर शांत और एकांत जगहों पर होती हैं। लद्दाख की हिमिस मोनेस्ट्री काफी प्रसिद्ध है। मेमोनिक के लिए? इसमें मॉन्क्स शब्द छिपा है। हाँ। मोनेस्ट्रीज जहाँ रहते हैं वो मोनेस्ट्री। सही। विजुअलाइजेशन, पहाड़ों के बीच बनी एक शांत और पवित्र इमारत की कल्पना करें, जहां गेरुए वस्त्र पहने भिक्षु ध्यान कर रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं। वो एक मोनेस्ट्री है। उस मोनेस्ट्री का माहौल ही बहुत शांत होता है। बिल्कुल। नंबर 1115 मोनिशन नाउन है ये। हाँ, मोनिशन अर्थ चेतावनी। डेफिनेशन है अ वार्निंग ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर, मतलब आने वाले खतरे की चेतावनी। इम्पेंडिंग का मतलब है जो बस होने ही वाला है, आसन्न। अच्छा। तो मोनिशन का मतलब हुआ किसी आने वाले संकट या खतरे की पूर्व सूचना या चेतावनी। ये एक तरह का पूर्वाभास, प्रेमोनिशन भी हो सकता है। ओके। समटाइम्स पीपल क्लेम टू फील अ मोनिशन बिफोर एन अर्थक्वेक। ये शब्द मोनिशन थोड़ा फॉर्मल है, रोजमर्रा में कम यूज होता है। मिमोनिक। मोनिशन साउंड्स लाइक मॉनिटेशन। हाँ, अच्छा है। जैसे क्लास मॉनिटर पहले ही चेतावनी देता है। मोनिशन ये एक खतरे की मोनिशन है। बिल्कुल। विजुअलाइजेशन, सोचिए आप ट्रैकिंग पर हैं और अचानक आसमान में काले बादल घिराते हैं, बिजली कड़कने लगती है और आपके गाइड को खतरे का आभास होता है। वो जो फीलिंग है वो एक मोनिशन है, एक तरह की अंदरूनी चेतावनी, मोनिशन। ठीक है। नंबर 111-16 मॉन्क, जो मोनास्ट्री में रहते हैं। हाँ। अर्थ साधु। डेफिनेशन है a person who lives a secluded or solitary life, often for religious reasons. A person मतलब एक व्यक्ति, who lives मतलब जो रहता है, a secluded or solitary life यानी एकांत या अकेला जीवन। हाँ, often for religious reasons मतलब अक्सर धार्मिक कारणों से। तो मॉन्क वो व्यक्ति है जो सांसारिक जीवन त्याग कर एकांत में धार्मिक साधना करता है। बौद्ध मॉन्क काफी जाने जाते हैं। बिल्कुल। वो मॉन्क कहलाते हैं। निमोनिक, मॉन्क MONK। सोचे मेरा ओनली नाता कृष्णा खुदा से अच्छा है, जो सिर्फ ईश्वर से जुड़ा रहे, वो मॉन्क। विजुअलाइजेशन, गेरुए या किसी विशेष रंग के सादे वस्त्र पहने, शांत चेहरे वाला, ध्यान में लीन एक व्यक्ति, वो एक मॉन्क है, एक समर्पित मॉन्क। बिल्कुल। नंबर 1117 मोनोगैमिस्ट नाउन। मोनोगैमिस्ट अर्थ एक विवाहवादी। डेफिनेशन है अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस वन स्पाउस एट अ टाइम। हाँ, अ पर्सन मतलब एक व्यक्ति, हाँ, हु प्रैक्टिसेस मतलब जो पालन करता है, वन स्पाउस एट अ टाइम मतलब एक समय में एक ही जीवन साथी, पति या पत्नी रखने का। ओके। तो मोनोगैमिस्ट वो व्यक्ति है जो एक विवाह की प्रथा में विश्वास रखता है और उसी का पालन करता है। अच्छा, इसमें भी मोनो है। बिल्कुल। मोनो एक प्लस गैमी विवाह प्लस इस्ट व्यक्ति। ज्यादातर समाजों में लोग मोनोगैमिस्ट होते हैं। ये मोनोगैमिस्ट का प्रिंसिपल है। मेमोनिक, मोनोगैमिस्ट, मोनो एक प्लस गेम, शादी का गेम समझ लो, प्लस इस्ट वाला। हाँ, जो एक ही शादी वाला गेम खेलें, वो मोनोगमिस्ट। विजुअलाइजेशन, एक खुशहाल शादीशुदा जोड़े की कल्पना करें जो सालों से एक दूसरे के प्रति वफादार है। वे दोनों मोनोगमिस्ट हैं और मोनोगमी के सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। और इसी से जुड़ा अगला शब्द नंबर 1118 मोनोगमी, मोनोगैमी, ये भी नाउन है। हाँ, मोनोगमी ये वो प्रथा है। अर्थ एक विवाह प्रथा। डेफिनेशन है द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन पर्सन एट अ टाइम। द प्रैक्टिस मतलब प्रथा या चलन। हाँ। ऑफ मैरिंग मतलब विवाह करने का। वन पर्सन एट अ टाइम मतलब एक समय में एक ही व्यक्ति से। अच्छा। तो मोनोगमी हुई एक समय में केवल एक ही व्यक्ति से विवाहित रहने की प्रथा। ये मोनोगमिस्ट का प्रैक्टिस या सिस्टम है। मोनो एक प्लस गैमी विवाह। बिल्कुल। कई देशों में कानूनी तौर पर मोनोगमी ही मान्य है। मोनोगमी इज अ वाइडली एक्सेप्टेड सोशल नॉर्म। ये प्रथा है मोनोगमी। मेमोनिक तो बहुत आसान है। क्या? मोनोगमी। मोनोगैमिस्ट जिस प्रथा को मानता है वो मोनोगैमी है। हाँ, सीधा कनेक्शन मोनोगैमी।
विजुअलाइजेशन। किसी भी पारंपरिक विवाह समारोह की कल्पना करें जहां एक वर और एक वधू हैं। हाँ, यह दृश्य मोनोगैमी प्रथा को दर्शाता है। सही। नंबर 1119 मोनोग्राफ। मोनोग्राफ, नाउन, अर्थ, विषय विशेष पर लिखी गई पुस्तक। डेफिनेशन है अ स्पेशलिस्ट रिटन वर्क और एग्जीबिशन ऑन वन सब्जेक्ट और वन एस्पेक्ट। अ स्पेशलिस्ट रिटन वर्क मतलब एक विशेषज्ञ द्वारा लिखा गया काम या प्रदर्शनी। हाँ, और एग्जीबिशन ऑन वन सब्जेक्ट मतलब किसी एक विषय पर, और वन एस्पेक्ट मतलब या उसके एक पहलू पर। ओके, तो मोनोग्राफ किसी एक खास टॉपिक पर बहुत गहराई से लिखी गई किताब या लंबा अकादमिक लेख होता है। इसमें भी मोनो है। हाँ, मोनो एक प्लस ग्राफ लिखना, जैसे किसी वैज्ञानिक ने कैंसर के किसी एक प्रकार पर मोनोग्राफ लिखा हो। अच्छा, मतलब बहुत डिटेल स्टडी लिखा हुआ। सीधा है, एक ही विषय पर लिखा गया गहन लेख या पुस्तक, मोनोग्राफ। विजुअलाइजेशन, एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की शेल्फ पर रखी एक मोटी गंभीर सी किताब की कल्पना करें जिसका टाइटल है अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ। वो एक मोनोग्राफ हो सकती है। एक्सपर्ट्स लिखते हैं ऐसी मोनोग्राफ। सही। नंबर 1120 मोनोमेनिया, नाउन। मोनोमेनिया, फिर से मोनो, हाँ, अर्थ। एक ही बात की धुन। डेफिनेशन है ऑब्सेशन विथ वन पर्टिकुलर थिंग। ऑब्सेशन, ऑब्सेशन मतलब जुनून या धुन। विथ वन पर्टिकुलर थिंग मतलब किसी एक विशेष चीज के प्रति। तो मोनोमेनिया का मतलब है किसी एक ही विचार, इच्छा या वस्तु के प्रति असामान्य रूप से जुनूनी हो जाना। बस उसी के बारे में सोचते रहना। हाँ बिल्कुल, मोनो एक प्लस मेनिया पागलपन। ओके, जैसे किसी को पैसा कमाने की मोनोमेनिया हो सकते हैं। ओके। मोनोमेनिया वध से ज्यादा हो तो समस्या बन सकती है। ये एक तरह का जुनून है मोनोमेनिया। मेमोनिक, मोनोमेनिया, मोनो एक प्लस मेनिया, पागलपन। हाँ, एक ही चीज का पागलपन या धुन, मोनोमेनिया। विजुअलाइजेशन, एक व्यक्ति की कल्पना करें जो दिन रात सिर्फ अपने पसंदीदा स्टैम्प कलेक्शन के बारे में ही सोचता और बात करता है, बाकी सब भूल गया है। ये एक तरह की मोनोमेनिया हो सकती है। उसकी मोनोमेनिया साफ दिख रही है। बिल्कुल। नंबर 1121 मोनोपोली, नाउन। मोनोपोली, ये शब्द तो काफी कॉमन है। हाँ, अर्थ एकाधिकार। डेफिनेशन है द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ ट्रेड इन पर्टिकुलर गुड्स और द सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर सर्विस। द कंप्लीट कंट्रोल मतलब पूर्ण नियंत्रण। ऑफ ट्रेड, व्यापार पर। हाँ, इन पर्टिकुलर गुड्स किसी विशेष सामान में, और द सप्लाई या आपूर्ति पर ऑफ अ पर्टिकुलर सर्विस किसी विशेष सेवा की। ठीक है। तो मोनोपोली तब होती है जब बाजार में किसी चीज को बेचने वाला या सेवा देने वाला सिर्फ एक ही होता है और उसका पूरा नियंत्रण होता है। इसमें भी मोनो है। हाँ, मोनो एक प्लस पॉली बेचना। जैसे पहले टेलीकॉम सेक्टर में सरकारी कंपनी की काफी हद तक मोनोपोली हुआ करती थी। मोनोपोली अक्सर ग्राहकों के लिए अच्छी नहीं मानी जाती क्योंकि कंपटीशन नहीं होता। ये है मोनोपोली। मोनोमनिक के लिए वो बोर्ड गेम याद रख सकते हैं, मोनोपोली। हाँ बिल्कुल। या मोनो एक प्लस पॉलिसी जिसकी एक ही पॉलिसी चले, मोनोपोली। विजुअलाइजेशन, सोचिए आपके इलाके में केबल टीवी या इंटरनेट देने वाली सिर्फ एक ही कंपनी है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। उस कंपनी की उस सेवा पर मोनोपोली है। ये एक क्लासिक मोनोपोली का उदाहरण है। बिल्कुल। नंबर 1222 मोनोथीस्ट, नाउन। मोनोथियस्ट, फिर से मोनो, हाँ जी, अर्थ एकेश्वरवादी। डेफिनेशन है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज ओनली वन गॉड। अ पर्सन एक व्यक्ति। कौन से धर्म मोनोथीस्ट हैं? इस्लाम, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, ये प्रमुख एकेश्वरवादी धर्म है और उनके अनुयायी मोनोथीस्ट है। दुनिया की बड़ी आबादी मोनोथीस्ट है। मिमोनिक, मोनोथीस्ट, मोनो एक प्लस थियो, गॉड समझो, प्लस इस्ट वाला। हाँ, एक ईश्वर वाला, मोनोथीस्ट। विजुअलाइजेशन, किसी भी धर्म के व्यक्ति की कल्पना करें जो पूरी श्रद्धा से एक ही सर्वशक्तिमान ईश्वर की पूजा या प्रार्थना कर रहा है। वो एक मोनोथीस्ट है। उसकी आस्था उसे मोनोथीस्ट बनाती है। ठीक है। नंबर 1123 मोनोटोनस, एडजेक्टिव। मोनोटोनस, इसमें भी मोनोटोन है। हाँ, अर्थ नीरस, उबाऊ। डेफिनेशन है लैकिंग इन वैरायटी एंड इंटरेस्ट, नेवर चेंजिंग एंड देयरफॉर बोरिंग। लैकिंग मतलब कमी होना, इन वैरायटी मतलब विविधता की,
एंड इंटरेस्ट मतलब और रुचि की, या फिर या नेवर चेंजिंग मतलब कभी ना बदलने वाला, एंड देयरफॉर बोरिंग मतलब और इसलिए उबाऊ। ओके। तो मोनोटोनस का मतलब है एक जैसा उबाऊ जिसमें कोई बदलाव या रोचकता न हो। मोनो एक प्लस टोन सुर। जैसे कोई मोनोटोनस लेक्चर। हाँ, या मोनोटोनस काम, रोज एक ही तरह का खाना खाना भी मोनोटोनस हो सकता है। ये मोनोटोनस फीलिंग देता है। मेमोनिक, मोनोटोनस, मोनोटोन। बिल्कुल, एक ही टोन में लगातार बोलना या एक ही तरह का काम करना उबाऊ यानी मोनोटोनस होता है। मोनोटोनस आवाज सुला देती है। विजुअलाइजेशन। एक फैक्ट्री वर्कर की कल्पना करें जो दिन भर एक ही मशीन पर एक ही काम बार बार कर रहा है। उसका काम बहुत मोनोटोनस है। या किसी ऐसी आवाज को सोचें जिसमें कोई उतार चढ़ाव न हो, बिल्कुल सपाट, वो आवाज मोनोटोनस है। क्लियर है। नंबर 1124, मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट। नाउन। मॉन्यूमेंट। अर्थ, स्मारक। डेफिनेशन है अ बिल्डिंग विच इज कंस्ट्रक्टेड टू कीप अलाइव वंस मेमोरी। अ बिल्डिंग एक इमारत। विच इज कंस्ट्रक्टेड जिसका निर्माण किया जाता है। हाँ, टू कीप अलाइव जीवित रखने के लिए, वंस मेमोरी किसी की याद को। ठीक है। तो मॉन्यूमेंट कोई इमारत, मूर्ति या संरचना होती है जो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति या घटना की याद में बनाई जाती है। जैसे ताजमहल। हाँ, ताजमहल एक विश्व प्रसिद्ध मॉन्यूमेंट है। इंडिया गेट भी एक मॉन्यूमेंट है। ये मॉन्यूमेंट हमें इतिहास याद दिलाते हैं। ये सब मॉन्यूमेंट है। ममोनिक। मॉन्यूमेंट, मनी प्लस मेंट। हाँ, अच्छा है, जिस पर पैसा खर्च किया गया हो किसी की याद के लिए, मेंट फॉर मेमोरी, वो है मॉन्यूमेंट। एक यादगार मॉन्यूमेंट। बिल्कुल। विजुअलाइजेशन, लाल किला या कुतुब मीनार जैसी किसी प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत की कल्पना करें जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। ये सब महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट है। ठीक है। नंबर 1125, मोर। मोर वर्ब है ये। मोर। अर्थ, लंगर डालना। डेफिनेशन है टू सिक्योर अ बोट बाय अटैचिंग इट टू एन एंकर। टू सिक्योर मतलब सुरक्षित करना या बांधना। द बोट, एक नाव को। हाँ, बाय अटैचिंग इट मतलब उसे जोड़कर, टू एन एंकर मतलब एक एंकर या किसी स्थिर चीज से। अच्छा। तो मोर करने का मतलब है नाव या जहाज को किनारे पर या पानी में किसी चीज से बांध कर रोकना। द सेलर्स मोर द शिप एट द डॉक। हमें नाव को ठीक से मूर करना होगा। ये है मूर करना। मोर साउंड लाइक मोर। मोर नाव को मूर कर रहा है। हाँ, फनी है, शायद मूर याद रह जाए। विजुअलाइजेशन। एक बंदरगाह पर एक बड़े जहाज की कल्पना करें जिसे मोटी रस्सियों से किनारे के खम्भों से बांधा जा रहा है। जहाज को मूर किया जा रहा है, उसे सुरक्षित रूप से मूर कर दिया गया है। सही। नंबर 1126, मोरेज। मोरेज। ये प्लूरल नाउन है। मोरेज, ध्यान दें ये प्लूरल है। अच्छा। रीति रिवाज। डेफिनेशन है कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। कस्टम्स मतलब रीति रिवाज, हाँ। एंड हैबिट्स मतलब आदतें। ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, किसी विशेष समूह की। हाँ, तो मॉर्स किसी समाज या समुदाय के वो स्वीकृत नैतिक नियम और व्यवहार होते हैं जो उस समूह की पहचान बनाते हैं। अच्छा, मतलब सोशल नॉर्म्स जैसे। हाँ, कह सकते हैं। सोशल मॉर्स गाइड अ बिहेवियर। किसी नई जगह जाने पर वहाँ के मॉर्स को समझना जरूरी है। ये मॉर्स अक्सर पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। ये समाज के मॉर्स होते हैं। निमोनिक। मोर्स, मोर प्लस रीति। बिल्कुल, किसी समाज के बहुत सारे मोर रीति रिवाज ही उसके मोर्स हैं। ये सामाजिक मोर्स होते हैं। विजुअलाइजेशन। किसी त्योहार पर लोगों को पारंपरिक कपड़े पहने और विशेष रस्में निभाते हुए देखें। वे अपने समाज के मोर्स का पालन कर रहे हैं। उनके मोर्स उनके व्यवहार में झलकते हैं। ठीक है। नंबर 1127, मॉर्ग। मॉर्ग नाउन। मॉर्ग अर्थ, मुर्दाघर। डेफिनेशन है अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। अ प्लेस, एक जगह। हाँ, वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट। हाँ, जहां मृत शरीर रखे जाते हैं। फॉर आइडेंटिफिकेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान के लिए। अच्छा, सिर्फ पहचान के लिए। हाँ, तो मॉर्ग वो जगह है जहां अज्ञात शवों या जिनकी मृत्यु का कारण पता लगाना है, उन्हें पहचान या पोस्टमार्टम के लिए रखा जाता है। द पुलिस सेंट द अनआइडेंटिफाइड बॉडी टू द मॉर्ग। मॉर्ग अक्सर अस्पताल या पुलिस स्टेशन से जुड़ा होता है।
ये मॉर्ग है। मिनेमोनिक। मॉर्ग मर गए लोगों की पहचान वाली जगह। हाँ, याद रखने के लिए, ठीक है, मॉर्ग। विजुअलाइजेशन। एक ठंडी क्लिनिकल सी जगह की कल्पना करें जहां शवों को जांच और पहचान के लिए रखा गया है, वो मॉर्ग है। मॉर्ग में प्रक्रियाएं चल रही हैं। ठीक है। नंबर 1128 मोर्टैलिटी। मोर्टैलिटी। नाउन। मोर्टैलिटी। अर्थ नश्वरता। डेफिनेशन है द स्टेट ऑफ बीइंग सब्जेक्ट टू डेथ। द स्टेट मतलब अवस्था या स्थिति, ऑफ बीइंग सब्जेक्ट टू डेथ, मृत्यु के अधीन होने की। वे हाँ, तो मोर्टैलिटी का मतलब है नश्वरता, ये सच्चाई कि हर जीवित प्राणी मरेगा। अच्छा, ये मॉर्टल से बना है। बिल्कुल, मॉर्टल मतलब नश्वर और मोर्टैलिटी उसी का नाउन फॉर्म है। अवेयरनेस ऑफ आवर ओन मोर्टैलिटी मेक्स लाइफ प्रेशियस। इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट भी सुना है। हाँ, शिशु मृत्यु दर वो एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। मोर्टैलिटी इज इनएविटेबल, जीवन की सच्चाई है मोर्टैलिटी। निमोनिक। मोर्टैलिटी मॉर्टल नश्वर होने की क्वालिटी या स्टेट। हाँ, मोर्टैलिटी जीवन की मोर्टैलिटी। विजुअलाइजेशन। जीवन चक्र की कल्पना करें, जन्म, विकास, वृद्धावस्था और अंत में मृत्यु। ये चक्र मोर्टैलिटी को दर्शाता है, जीवन की नश्वरता को। सही। नंबर 1129 मॉर्गेज। नाउन। इसमें टी साइलेंट है ना? हाँ, बिल्कुल। मॉर्गेज अर्थ गिरवी। डेफिनेशन है अ लीगल एग्रीमेंट बाय विच अ बैंक लेंड्स यू मनी टू बाय अ हाउस। अ लीगल अग्रीमेंट एक कानूनी समझौता। हाँ, बाय विच जिसके द्वारा। हाँ, अ बैंक लेंड्स यू मनी एक बैंक आपको पैसे उधार देता है टू बाय अ हाउस एक घर खरीदने के लिए। तो ये होम लोन जैसा है। हाँ, बिल्कुल। मॉर्गेज एक तरह का लोन है जो घर खरीदने के लिए लिया जाता है, जिसमें घर गारंटी के तौर पर बैंक के पास गिरवी रहता है। ओके। ज्यादातर लोग घर खरीदने के लिए मॉर्गेज लेते हैं। मॉर्गेज चुकाने में कई साल लगते हैं। ये है मॉर्गेज। निमोनिक। मॉर्गेज मॉर्ट मृत्यु जैसा बोझ प्लस गेज गिरवी। हाँ, जब तक मॉर्गेज चुकाना दो बोझ रहता है मॉर्गेज। विजुअलाइजेशन। एक व्यक्ति को बैंक में घर के लोन पेपर्स पर साइन करते हुए कल्पना करें, वो मॉर्गेज अग्रीमेंट साइन कर रहा है। ठीक है। नंबर 1130 मॉर्चुअरी। नाउन। मॉर्चुअरी ये मॉर्ग से अलग है। हाँ, अर्थ शवगृह। डेफिनेशन है अ प्लेस फॉर कीपिंग डेड बॉडीज बिफोर बेरियल और क्रिमेशन। अ प्लेस एक जगह मृत शरीरों को रखने के लिए, बिफोर बरियल और क्रिमेशन। और क्रिमेशन मतलब दफनाने या दाह संस्कार से पहले। अच्छा, तो ये पहचान के लिए नहीं है। नहीं, तो मोर्चुरी वो जगह है जहां अंतिम संस्कार से पहले शवों को सम्मानपूर्वक रखा जाता है। मॉर्ग पहचान जांच के लिए है, मोर्चुरी अंतिम संस्कार से पहले रखने के लिए। ओके। द बॉडी वॉज मूव्ड फ्रॉम द मॉर्ग टू द मोर्चुरी। ये है मोर्चुरी। निमोनिक। मॉर्चुरी मृत्यु से संबंधित जगह। हाँ, जहां अंतिम क्रिया से पहले शव रखते हैं, मोर्चुरी। विजुअलाइजेशन। एक शांत सम्मानजनक कमरा जहां शवों को अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए रखा गया है, वो मोर्चुरी है। एक शांत मोर्चुरी। ठीक है। नंबर 1131 मोज़ाइक। नाउन। अर्थ रंगीन पत्थर या कांच के टुकड़ों से बनी कलात्मक रचना। डेफिनेशन है आर्ट कंसिस्टिंग ऑफ अ डिजाइन मेड ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ कलर्ड स्टोन ग्लास। आर्ट मतलब कला, कंसिस्टिंग ऑफ मतलब जिसमें शामिल हो। एक डिजाइन, एक नक्शा या पैटर्न। हाँ। मेड ऑफ मतलब बना हुआ। स्मॉल पीसेस मतलब छोटे टुकड़ों से। हाँ। ऑफ कलर्ड स्टोन ग्लास मतलब रंगीन पत्थर या कांच के। समझ गया। तो मोज़ेक छोटे रंगीन टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई कलाकृति है। पुरानी इमारतों में अक्सर खूबसूरत मोज़ेक फर्श या दीवारें मिलती हैं। मोज़ेक बनाना एक बारीकी का काम है। ये कला मोज़ेक कहलाती है। मिनोनिक। मोज़ाइक मौज प्लस से प्लस एक टुकड़ा जोड़ा। हाँ, अच्छा है। मोज़ेक एक सुंदर मोज़ेक। विजुअलाइजेशन। किसी दीवार पर छोटे छोटे रंगीन टाइल से बनी एक सुंदर मछली या फूल की तस्वीर की कल्पना करें। ये एक मोज़ेक है। वो मोज़ाइक बहुत आकर्षक है। बिल्कुल। नंबर 1132 मॉर्टल। ये नाउन वर्ब दोनों हैं। हाँ, नाउन और वर्ब दोनों तरह से यूज होता है। मॉर्टल। अर्थ चितकबरा। डेफिनेशन है मार्क विद स्पॉट्स और स्मेयर्स ऑफ कलर। मार्क मतलब चिन्हित करना या निशान बनाना। विथ स्पॉट्स मतलब धब्बों से। और स्मियर्स ऑफ कलर या रंग के धब्बों से। हाँ, तो मॉर्टल का मतलब है किसी सतह पर रंगों के
अनियमित धब्बे होना या बनाना। अच्छा, जैसे चितकबरा। हाँ बिल्कुल, जिस सतह पर ऐसे धब्बे हों उसे मॉटल्ड एडजेक्टिव कहते हैं। सम बर्ड्स हैव मॉटल्ड फेदर्स। पुरानी किताबों के पन्नों पर भी मॉटल दिखते हैं। द सर्फेस हैज अ डिस्टिंक्ट मॉटल। ये है मॉटल। मॉटल साउंड्स लाइक मोटेल। सोचो, पुराने मोटेल की दीवारें सीलन से मॉटल्ड हो गई हैं। हाँ, ये याद रहेगा, मॉटल। विजुअलाइजेशन। एक तितली के पंखों की कल्पना करें जिन पर कई रंगों के धब्बे मिलकर एक पैटर्न बना रहे हैं। वो पंख मॉटल्ड है, उन पर मॉटल है। सही। नंबर 1133, मफल। मफल वर्ब। मफल। अर्थ ओढ़ना या आवाज दबाना। डेफिनेशन है रैप और कवर फॉर वार्मथ। लेकिन इसका दूसरा मतलब भी है ना? हाँ बिल्कुल, रैप मतलब लपेटना और कवर मतलब या ढकना, फॉर वार्मथ मतलब गर्मी के लिए। तो ये एक मतलब हुआ। हाँ, तो मफल का एक मतलब है गर्माहट के लिए लपेटना, जैसे स्कार्फ से चेहरा मफल करना। लेकिन इसका ज्यादा आम मतलब है आवाज को दबाना या धीमा करना। अच्छा, आवाज दबाना। हाँ, थिक कर्टन्स कैन मफल स्ट्रीट नॉइज। उसने अपनी चीख को हाथ से मफल करने की कोशिश की, आवाज मफल हो गई। नेमोनिक, मफल, जैसे मफलर। मफलर। बिल्कुल, मफलर से ठंड में लपेटते हैं या स्पीकर पर रखकर आवाज मफल करते हैं, मफल। विजुअलाइजेशन। कड़ाके की ठंड में किसी को अपना चेहरा मोटे स्कार्फ में लपेटे हुए देखें, वो खुद को मफल कर रहा है। या सोचें किसी ने दरवाजे के नीचे कंबल लगा दिया ताकि अंदर की आवाज बाहर ना जाए, आवाज मफल हो रही है। क्लियर है। नंबर 1143, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग, ये तो आजकल बहुत चलता है। हाँ, अर्थ एक साथ कई काम करना। डेफिनेशन है एन एबिलिटी टू डू सेवरल थिंग्स एट द सेम टाइम। एन एबिलिटी, एक क्षमता या योग्यता। टू डू सेवरल थिंग्स, कई काम करने की, एट द सेम टाइम, एक ही समय में। तो ये मल्टीटास्किंग है। हाँ, मल्टी मतलब कई और टास्किंग मतलब काम करना। आजकल मल्टीटास्किंग आम बात है, पर क्या ये वाकई असरदार है, इस पर डिबेट है। सही, कंप्यूटर्स एक्सेल एट मल्टीटास्किंग। हाँ, इंसान के लिए मल्टीटास्किंग थोड़ी मुश्किल हो सकती है, फोकस बंट जाता है। निमोनिक तो सीधा है, मल्टी कई प्लस टास्क काम। बिल्कुल। मल्टीटास्किंग। विजुअलाइजेशन। एक माँ की कल्पना करें जो फोन पर बात करते हुए खाना बना रही है और बच्चे पर भी नजर रखे हुए है। हाँ, ये परफेक्ट उदाहरण है, वो जबरदस्त मल्टीटास्किंग कर रही है। बिल्कुल। नंबर 1135, मल्टीट्यूडनस। मल्टीट्यूडनस लंबा शब्द है। हाँ, अर्थ बहुसंख्यक, असंख्य। डेफिनेशन है कंसिस्टिंग ऑफ मेनी थिंग्स और पार्ट्स। कंसिस्टिंग ऑफ से मिलकर बना हुआ, मेनी थिंग्स कई चीजों से, और पार्ट्स या भागों से, तो मतलब बहुत सारे। हाँ, तो मल्टीट्यूडनस का मतलब है बहुत बड़ी संख्या में, अनगिनत। मल्टीट्यूड मतलब भीड़ या बड़ी संख्या, मल्टीट्यूडनस उसी का एडजेक्टिव है। जैसे द मल्टीट्यूडनस स्टार्स इन द नाइट स्काई ट्विंकल्ड बिलो, या वी फेस मल्टीट्यूडनस चैलेंजेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड, मतलब बहुत सारे, मल्टीट्यूडनस। निमोनिक, मल्टीट्यूडनस, मल्टीट्यूड, भीड़, बड़ी संख्या जैसा। हाँ, जो चीजें मल्टीट्यूड में हो वो मल्टीट्यूडनस है, मल्टीट्यूडनस स्टार्स। विजुअलाइजेशन। समुद्र तट पर बिखरे अनगिनत सीपियों या रेत के कणों की कल्पना करें, उनकी संख्या मल्टीट्यूडनस है। या किसी बड़े शहर की भीड़, वो भी मल्टीट्यूडनस है। ठीक है। नंबर 1136, मम्मी, नाउन। मम्मी, ये बच्चों वाली मम्मी नहीं है। अर्थ पुराना परिरक्षित शव। डेफिनेशन है a body of a human or animal that has been preserved by treating it with special oils and wrapping it in cloth. A body, एक शरीर, of a human animal, हाँ, मानव या जानवर का, that has been preserved, जिसे संरक्षित किया गया है। By treating it, उसका उपचार करके, with special oils, विशेष तेलों से, and wrapping it in cloth, और उसे कपड़े में लपेटकर। तो ये मिस्र वाली मम्मियाँ। हाँ बिल्कुल, तो मम्मी वो संरक्षित शव है, खासकर प्राचीन मिस्र के। फेरो टूटंखामुन्स मम्मी इज वेरी फेमस। म्यूजियम में मम्मी देख सकते हैं। निमोनिक तो आसान है, मिस्र वाली मम्मियाँ। हाँ, ये सबको पता है। मम्मी। विजुअलाइजेशन। फिल्मों में या म्यूजियम में देखी गई पट्टियों में लिपटी हुई प्राचीन मिस्र की मम्मी की कल्पना करें। वो मम्मी हजारों साल पुरानी है। सही। नंबर 1137, मंडेन। मंडेन एडजेक्टिव। मंडेन, अर्थ साधारण, नीरस। डेफिनेशन है ऑर्डिनरी एंड डल। ऑर्डिनरी मतलब साधारण, आम, एंड डल मतलब नीरस, उबाऊ। ओके,
तो मंडेन का मतलब है रोजमर्रा का साधारण सा, जिसमें कोई रोमांच या दिलचस्पी न हो। जैसे मंडेन हाउसहोल्ड चोर्स, घर के रोज के काम। बिल्कुल, लोग अक्सर अपनी मंडेन लाइफ से ऊब जाते हैं। बिल्कुल। मंडेन का एक अर्थ सांसारिक भी होता है, मतलब आध्यात्मिक के विपरीत। ये भी मंडेन का एक मतलब है। निमोनिक, मंडे। मंडे साउंड लाइक मंडे। हाँ, मंडे को अक्सर लोग हफ्ते का सबसे मंडेन दिन मानते हैं। मंडेन रूटीन। विजुअलाइजेशन। ऑफिस के क्लर्क की कल्पना करें, जो दिन भर फाइलों में लगा रहता है, वही रोज का काम। हाँ, उसकी जिंदगी मंडेन लग सकती है। बिल्कुल, मंडेन काम। सही कहा। नंबर 1138, म्यूजियम। हाँ, म्यूजियम। ये भी कॉमन शब्द है। हाँ जी। अर्थ, संग्रहालय। डेफिनेशन है अ प्लेस वेयर एंटीक्स आर केप्ट। अ प्लेस, एक जगह। वेयर एंटीक्स आर केप्ट, जहां पुरानी कलाकृतियां या वस्तुएं रखी जाती हैं। हाँ, तो म्यूजियम वो जगह है जहाँ ऐतिहासिक, कलात्मक या वैज्ञानिक महत्व की चीजों को संग्रह करके प्रदर्शित किया जाता है। जैसे नेशनल म्यूजियम। हाँ, दिल्ली में है म्यूजियम, हमारी धरोहर को सहेजते हैं। साइंस म्यूजियम, आर्ट म्यूजियम, कई तरह के म्यूजियम होते हैं, ये सब म्यूजियम है। मेमोनिक। म्यूजियम, म्यूज, कला चिंतन प्लस स्थान। हाँ, जहाँ कला और इतिहास पर सोचा और देखा जा सके, म्यूजियम। विजुअलाइजेशन। एक बड़ी इमारत की कल्पना करें जहाँ कांच के केस में पुरानी मूर्तियां, पेंटिंग्स, सिक्के रखे हैं और लोग उन्हें देख रहे हैं। वो एक म्यूजियम है। चलो म्यूजियम चलते हैं। जरूर। नंबर 1139, म्यूटनी। म्यूटनी। अर्थ, बगावत, विद्रोह, खासतौर पर सेना या जहाज पर। डेफिनेशन है the act of refusing to obey the orders of somebody in authority, especially by soldiers, sailors. The act, कार्य। Of refusing to obey. पालन करने से इनकार करना। The orders, आदेशों का। Of somebody in authority, अधिकार में किसी व्यक्ति के। Especially by soldiers, sailors. हाँ, विशेष रूप से सैनिकों या नाविकों द्वारा। तो म्यूटिनी सैनिकों या नाविकों द्वारा अपने अधिकारियों के खिलाफ किया गया विद्रोह है। जैसे 1857 का सिपाही विद्रोह। हाँ, सिपॉय म्यूटिनी, वो एक ऐतिहासिक म्यूटिनी थी। म्यूटिनी एक गंभीर अपराध माना जाता है। ये है म्यूटिनी। मेमोनिक। म्यूटिनी, म्यूट प्लस नहीं रहेंगे। हाँ, अब चुप नहीं रहेंगे, बगावत करेंगे, म्यूटिनी। विजुअलाइजेशन। एक जहाज पर गुस्से में भरे नाविकों की कल्पना करें, जो अपने कैप्टन के हुक्म मानने से इनकार कर रहे हैं और उसके खिलाफ हो गए हैं। ये एक म्यूटिनी है। म्यूटिनी भड़क गई। बिल्कुल। नंबर 1140, मायोपिक। एडजेक्टिव, अदूरदर्शी। डेफिनेशन है लैकिंग फोरसाइट और इंटेलेक्चुअल इनसाइट। लैकिंग माने कमी होना। फोरसाइट, दूरदर्शिता। हाँ, और इंटेलेक्चुअल इनसाइट या बौद्धिक अंतर्दृष्टि। तो मतलब जो दूर की न सोचे। हाँ, तो मायोपिक का मतलब है अदूरदर्शी, जो दूर की न सोचे, सिर्फ तात्कालिक चीजों पर ध्यान दे। वैसे मायोपिक का लिटरल मीनिंग निकट दृष्टि दोष भी होता है। अच्छा, नियर साइटेडनेस। हाँ, पर फिगरेटिव यूज ज्यादा है। अ मायोपिक अप्रोच टू प्लानिंग कैन लीड टू फ्यूचर प्रॉब्लम्स। हमें मायोपिक सोच से बचना चाहिए। मायोपिक पॉलिसीज, मायोपिक विजन। मेनोमिक, मायोपिक, माय प्लस ऑप्टिक। हाँ, मेरी नजर ऑप्टिक बस पास तक है, दूर का नहीं सोचता। मायोपिक, मायोपिक व्यू। विजुअलाइजेशन। किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो पर्यावरण की चिंता किए बिना सिर्फ आज के औद्योगिक लाभ के बारे में सोच रहा है। उसकी सोच मायोपिक है, बहुत मायोपिक नजरिया है। सही। नंबर 1141, मिस्ट्री। मिस्ट्री, नाउन, अर्थ, रहस्य। डेफिनेशन है समथिंग दैट इज हिडन। समथिंग, कोई चीज। दैट इज हिडन, जो छिपी हुई हो। हाँ, तो मिस्ट्री कोई ऐसी बात या चीज है जो समझ से परे हो, छिपी हुई हो, रहस्यमयी हो। जैसे बर्मुडा ट्रायंगल एक मिस्ट्री है। बिल्कुल। डिटेक्टिव नॉवेल्स अक्सर किसी मिस्ट्री को सुलझाने पर आधारित होती हैं। लाइफ इटसेल्फ इज अ बिग मिस्ट्री। ये मिस्ट्री कैसे सुलझेगी? मेमोनिक, मिस्ट्री, मिस प्लस स्टोरी। हाँ, जिसकी कहानी स्टोरी गायब हो, वो मिस्ट्री बन जाती है। एक अनसुलझी मिस्ट्री। विजुअलाइजेशन। एक पुराने बंद दरवाजे की कल्पना करें जिसके पीछे क्या है, कोई नहीं जानता। वो दरवाजा एक मिस्ट्री है। क्या है इस मिस्ट्री के पीछे? बिल्कुल। नंबर 1142, मिथोमेनिया। मिथोमेनिया। मेनिया फिर आ गया। हाँ। अर्थ, झूठ बोलने की बीमारी या आदत।
डेफिनेशन है द कंपल्शन टू टेल लाइज। द कंपल्शन एक प्रबल बाध्यता या मजबूरी। टू टेल लाइज झूठ बोलने की। हाँ, तो मिथोमेनिया आदतन झूठ बोलने की या मनगढ़ंत कहानियां बनाने की एक मानसिक स्थिति है। मिथ मतलब कल्पित कथा या झूठ, और मेनिया मतलब धुन, पागलपन। अच्छा, तो ये जानबूझकर नहीं होता? ये कंपल्शन है। मिथोमेनिया से ग्रस्त व्यक्ति अक्सर बिना किसी फायदे के भी झूठ बोलता है। इट्स अ टाइप ऑफ कंपल्सिव लाइंग। डीलिंग विद मिथोमेनिया कैन बी टफ। ये है मिथोमेनिया। मेमोनिक। मिथोमेनिया मिथ झूठी कहानी प्लस मेनिया धुन। हाँ, झूठी कहानी गढ़ने की धुन, मिथोमेनिया। विजुअलाइजेशन। एक व्यक्ति की कल्पना करें जो अपनी हर छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर या पूरी तरह से झूठ बोलता हो, जैसे वो हर वीकेंड एवरेस्ट चढ़ता हो। उसे मिथोमेनिया हो सकता है। उसकी मिथोमेनिया पकड़ी गई। बिल्कुल। नंबर 1143, मिथोफोबिया। मिथोफोबिया नाउन। मिथोफोबिया हाँ, अर्थ झूठ बोलने या सुनने का डर। डेफिनेशन है फियर ऑफ टेलिंग लाइज। फियर माने डर। फियर ऑफ टेलिंग लाइज झूठ बोलने का। हाँ, तो मिथोफोबिया झूठ बोलने या सुनने से होने वाला अत्यधिक डर है। मिथ झूठ प्लस फोबिया डर। ये मिथोमेनिया का उल्टा है। बिल्कुल। मिथोफोबिया वाले व्यक्ति को झूठ से सख्त नफरत और डर होता है। दे माइट फियर बीइंग डिसीव्ड और इनएडवर्टेंटली टेलिंग एन अनट्रूथ, अ रेयर फोबिया, दिस मिथोफोबिया। मेमोनिक। मिथोफोबिया मिथ झूठ प्लस फोबिया डर। सीधा है, मिथोफोबिया। विजुअलाइजेशन। एक व्यक्ति की कल्पना करें जो कोई भी कहानी या खबर सुनकर बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है कि कहीं ये झूठ तो नहीं, और सच झूठ के बारे में बहुत परेशान रहता है। उसे मिथोफोबिया हो सकता है। ओके। नंबर 144 नाइव। नाइव एडजेक्टिव। नाइव अर्थ अनुभवहीन, भोला भाला। डेफिनेशन है शोइंग अ लैक ऑफ एक्सपीरियंस, विजडम और जजमेंट। शोइंग मतलब दिखाना, अ लैक ऑफ मतलब कमी, शोइंग मतलब दिखाना, अ लैक ऑफ मतलब कमी, एक्सपीरियंस, विजडम और जजमेंट। हाँ, अनुभव, बुद्धिमत्ता या निर्णय क्षमता की। तो नाइव वो व्यक्ति है जो अनुभव या समझ की कमी के कारण भोला भाला या आसानी से बातों में आने वाला हो। जैसे बच्चे होते हैं। हाँ, यंग पीपल आर ऑफन नाइव अबाउट द वर्ल्ड। इट वॉज नाइव ऑफ हिम टू ट्रस्ट अ कंप्लीट स्ट्रेंजर विथ हिज मनी। थोड़ा नाइव होना ठीक है, पर ज्यादा नाइव होना नुकसानदायक हो सकता है। निमोनिक। नाइव नई प्लस है प्लस वो। हाँ, जो अभी नया नया है, अनुभवहीन है। नाइव, कितना नाइव है। विजुअलाइजेशन। एक छोटे बच्चे की कल्पना करें जो मानता है कि परियां सच में होती हैं क्योंकि उसे दुनिया की हकीकत का पता नहीं। हाँ, वो बच्चा नाइव है। बिल्कुल। नंबर 1145 नेमसेक। नेमसेक नाउन। नेमसेक अर्थ हम नाम। डेफिनेशन है अ पर्सन और थिंग दैट हैज द सेम नेम एज अनदर। अ पर्सन और थिंग, एक व्यक्ति या चीज दैट हैज द सेम नेम हाँ, जिसका वही नाम हो एज अनदर। जैसा किसी दूसरे का। तो हम नाम। हाँ, तो नेमसेक का मतलब है हम नाम। अगर आपका नाम रवि है और आपके दोस्त का नाम भी रवि है तो वो आपका नेमसेक है। अच्छा। I met my namesake at the party। हाँ, या द शिप वॉज द नेमसेक ऑफ अ वॉर हीरो। चीजों के लिए भी यूज होता है। ये है नेमसेक। निमोनिक। नेमसेक नेम प्लस सेक के लिए जैसा। हाँ, जिसका नाम किसी और के नाम जैसा हो। नेमसेक, अपना नेमसेक मिल गया। विजुअलाइजेशन। दो लोग मिलते हैं और पाते हैं कि दोनों का नाम अमित है। वे एक दूसरे के नेमसेक हैं और इस संयोग पर मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है। नंबर 146 नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म, ये भी आजकल बहुत सुनने में आता है। हाँ, अर्थ आत्ममोह। डेफिनेशन है द हैबिट ऑफ एडमायरिंग योरसेल्फ टू मच, स्पेशली योर अपीयरेंस। द हैबिट, आदत, ऑफ एडमायरिंग योरसेल्फ टू मच, खुद की बहुत ज्यादा प्रशंसा करने की। स्पेशली मतलब खासकर योर अपीयरेंस मतलब अपने रूप रंग की। तो ये खुद से प्यार है। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा। हाँ, तो नार्सिसिज्म है खुद से अत्यधिक प्रेम और प्रशंसा, आत्ममुग्धता। ये ग्रीक मिथक के नार्सिसिस से आया है। A healthy self-esteem is different from unhealthy narcissism. Narcissism can harm relationships. ये है नार्सिसिज्म। Mnemonic, नार्सिसिस की कहानी याद रखें। हाँ, जो पानी में अपना अक्स देखकर मोहित हो गया था। नार्सिसिज्म,
विजुअलाइजेशन। एक व्यक्ति की कल्पना करें जो हर शीशे वाली सतह पर रुककर अपने बाल ठीक करता है और अपनी ही तारीफ करता रहता है। यह व्यवहार नार्सिसिज्म दर्शाता है। उसमें नार्सिसिज्म कूट कूट कर भरा है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा व्यक्ति नंबर 1147 नार्सिसिस्ट नाउन। अर्थ आत्ममोही व्यक्ति। डेफिनेशन है अ पर्सन हु एडमायर्स हिमसेल्फ हरसेल्फ टू मच स्पेशली हिज अपीयरेंस। अ पर्सन एक व्यक्ति। हाँ, हु एडमायर्स हिमसेल्फ हरसेल्फ टू मच। हाँ, जो खुद की बहुत ज्यादा प्रशंसा करती है, स्पेशली हिज अपीयरेंस, खासकर अपने रूप रंग की। तो ये नार्सिसिज्म वाला व्यक्ति है। हाँ। तो नार्सिसिस्ट वो व्यक्ति है जिसमें नार्सिसिज्म बहुत ज्यादा होता है। नार्सिसिस्ट ऑफन लैक एम्पैथी एंड सीक कांस्टेंट एडमिरेशन। इट्स डिफिकल्ट टू हैव अ डीप कनेक्शन विद अ नार्सिसिस्ट। ये है नार्सिसिस्ट। निमोनिक नार्सिसिस्ट नार्सिसिज्म वाला व्यक्ति। अंत में आइस्ट। हाँ बिल्कुल, नार्सिसिस्ट वो एक नार्सिसिस्ट है। विजुअलाइजेशन वही व्यक्ति जो शीशे में खुद को निहार रहा था। हाँ, वो व्यक्ति एक नार्सिसिस्ट है, एक पक्का नार्सिसिस्ट। ठीक है। नंबर 1148 नेसेंट एडजेक्टिव। नेसेंट अर्थ नवजात, उभरता हुआ। डेफिनेशन है बिगिनिंग टू एग्जिस्ट, रिसेंटली फॉर्म्ड और डेवलप्ड। बिगिनिंग टू एग्जिस्ट अस्तित्व में आना शुरू होना। रिसेंटली फॉर्म्ड और डेवलप्ड। हाँ, हाल ही में बना हुआ या विकसित हुआ। तो नेसेंट का मतलब है कोई चीज जो अभी अपनी शुरुआती अवस्था में है, नई नई बनी है या उभर रही है। जैसे कोई नया आइडिया। हाँ, जैसे नेसेंट टेक्नोलॉजी या अ नेसेंट स्टार्टअप कंपनी। द प्रोजेक्ट इज स्टिल इन इट्स नेसेंट स्टेज। नेसेंट आइडियाज नीड नर्चरिंग। अभी अभी उभरता हुआ नेसेंट। निमोनिक नेसेंट साउंड्स लाइक नया सेंट। हाँ, कोई चीज जो अभी नई नई जन्मी या बनी हो। नेसेंट एक नेसेंट विचार। विजुअलाइजेशन एक छोटे से बीज से अभी अभी निकले नन्हे अंकुर की कल्पना करें। वो नेसेंट पौधा है। या किसी देश में उभरते हुए लोकतंत्र की सोचे, वो नेसेंट डेमोक्रेसी है। बिल्कुल। नंबर 1149 नास्टी। अर्थ बहुत खराब, गंदा, अप्रिय। डेफिनेशन थोड़ी अजीब है इसकी। A highly unpleasant, annoying, objectionable sound. हाँ, परिभाषा ध्वनि पर फोकस कर रही है। Highly unpleasant मतलब अत्यधिक अप्रिय, annoying मतलब परेशान करने वाली, objectionable मतलब आपत्तिजनक, sound मतलब ध्वनि। लेकिन इसका मतलब सिर्फ आवाज से है। नहीं, नास्टी का प्रयोग बहुत व्यापक है। बहुत बुरा, गंदा, घिनौना, अप्रिय, हानिकारक। अच्छा। जैसे अ नास्टी एक्सीडेंट, भयानक दुर्घटना। नास्टी वेदर, खराब मौसम। अ नास्टी रिमार्क, बुरी टिप्पणी। व्हाट अ नास्टी थिंग टू से। दैट वूंड लुक्स नास्टी, मतलब बहुत बुरा, नास्टी। निमोनिक नास्टी ना प्लस टेस्ट। हाँ, जिसका स्वाद अच्छा ना हो यानी बुरा, या जो नापसंद आए वो नास्टी। नास्टी स्मेल। विजुअलाइजेशन सड़क पर पड़े कूड़े के ढेर और उससे आती बदबू की कल्पना करें। उफ, वो एक नास्टी साइट और नास्टी स्मेल है, बहुत नास्टी। बिल्कुल। और आज का आखिरी शब्द नंबर 1015 नेटिव। ये एडजेक्टिव और नाउन दोनों है। हाँ, दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। नेटिव अर्थ मूल निवासी, देशी। डेफिनेशन है कनेक्टेड विद द प्लेस यू आर बोर्न, अ पर्सन, एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू अ प्लेस। कनेक्टेड विद से जुड़ा हुआ। हाँ, द प्लेस यू आर बोर्न उस स्थान से जहां आपका जन्म हुआ। हाँ, या अ पर्सन, एनिमल और प्लांट एक व्यक्ति, जानवर या पौधा। बिलोंगिंग ओरिजिनली टू अ प्लेस। हाँ, जो मूल रूप से किसी स्थान से संबंधित हो। तो नेटिव मतलब किसी जगह का मूल या देशी। जैसे माई नेटिव लैंग्वेज इज हिंदी, ये एडजेक्टिव हुआ। हाँ, और ही इज अ नेटिव ऑफ राजस्थान, ये नाउन हुआ। अच्छा, और जानवर पौधे? द टाइगर इज नेटिव टू इंडिया, kangaroos are native to Australia, this plant is native to the Himalayas, native traditions. ये है native. निमोनिक नेटिव नेशन से जुड़ा हुआ। हाँ, अपने राष्ट्र या जन्मस्थान से जुड़ा native. नेटिव स्पीकर। विजुअलाइजेशन ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी लोगों की कल्पना करें जो वहीं के मूल निवासी हैं। वे ऑस्ट्रेलिया के नेटिव पीपल हैं। या कंगारू की सोचें, वो ऑस्ट्रेलिया का नेटिव जानवर है। बिल्कुल सही। तो ये थे शब्द 1111 से 1150 तक। हमने हर शब्द के अर्थ, उसके हिस्से, परिभाषा के टुकड़ों, मिमोनिक और विजुअलाइजेशन पर बात की। हाँ, कोशिश की कि ये शब्द दिमाग में बैठ जाए। बिल्कुल। और जैसा हमने देखा, कई शब्दों में मोनो जैसा प्रीफिक्स था। हाँ, जो उनके अर्थ को समझने में मदद करता है। भाषा इसी तरह पैटर्न से सीखी जाती है। सही। इन शब्दों का इस्तेमाल करना ही इन्हें याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है।
और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती हूँ। हाँ। हमने देखा कि कुछ शब्द जैसे मोनोपोली, नार्सिसिज्म, नेटिव हमारी रोजमर्रा की भाषा या सोच का हिस्सा ज्यादा लगते हैं, जबकि मोनेशन, मिथोफोबिया, नेसेंट कम इस्तेमाल होते हैं। सही बात है। तो क्या किसी दौर में कुछ शब्दों का ज्यादा या कम इस्तेमाल होना उस समाज की प्राथमिकताओं या चिंताओं को नहीं दिखाता? सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर विचार कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए शब्दों के साथ। जरूर। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। Please subscribe to the channel and please like the video. Thank you.